दोस्तों, तेल मौजूदा समय में विश्व के लिए शायद सबसे जरूरी साधन है ऊर्जा को पैदा करने का। और अगर विश्व में तेल के दाम बढ़ते हैं तो हर आम चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे आम इंसान की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। वहीं पर अगर तेल के दाम घटते हैं तो आम इंसान की जिंदगी बेहतर होती है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाती है। यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से विश्व में तेल के दाम लगातार बढ़ने लगे, क्योंकि रूस विश्व में तेल के कुछ सबसे बड़े सप्लायर में से एक था। वहीं उस पर सैंक्शन लगने की वजह से तेल की सप्लाई में बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, जिससे तेल के दाम अपने आप बढ़ गए और इसका सबसे बड़ा प्रभाव कमजोर और गरीब देशों को उठाना पड़ा। यहाँ तक कि भारत जैसे मजबूत देश भी इस तेल के दाम की मार को झेल नहीं पाए और आम इंसान की जिंदगी में इसका असर दिखने लगा था। लेकिन आम भारतीयों का ख्याल करते हुए भारत ने अमेरिका और इन पश्चिमी देशों से टक्कर ली और इन सबके कहने के बावजूद किसी भी दबाव में न आते हुए रूस से सस्ते तेल को खरीदा, जिससे भारत के अंदर हालात कुछ ठीक होने लगे हैं। अब दोस्तों, क्योंकि भारत रूस से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है तो चीन को सरदर्द होने लगा, क्योंकि चीन ने आज से पहले इतनी बड़ी परेशानी कभी देखी ही नहीं है। भारत चीन को उस जगह पर टक्कर दे रहा है जहां पर चीन का एक तरफा राज था और रूस भी चीन के आगे कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि रूस मजबूर था आर्थिक कारणों की वजह से। रशिया के फॉरेस्ट में एक अलग तरीके का तेल निकलता है जिसे कि ऐतिहासिक रूप से केवल चीन ही खरीदता आया है, लेकिन आज के समय में भारत ने रशिया से उस तेल को खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे चीन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। वहीं पर इस तेल का नाम है ESPO ग्रेड ऑयल। इस ESPO ऑयल से भरी हुई 4 टैंकर भारत की तरफ आ रहे हैं, जिनमें से 2 टैंकर पैराडीप पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी मौजूद है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत पहले कभी भी रूस के इस ESPO तेल को नहीं खरीदता था, बल्कि केवल चाइना ही रशिया से इस तेल को खरीदता था। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत इतनी बड़ी मात्रा में रूस के ESPO तेल को खरीदने लगा है? चलिए जानते हैं। भारत मुख्य तौर पर इस ESPO ग्रेड ऑयल को इसलिए नहीं खरीदता था क्योंकि एक तो रशिया भारत से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसे भारत ले आने में काफी ज्यादा समय लगता। उसके बाद रूस का यह ESPO ग्रेड ऑयल उस कैटेगरी का नहीं है जिस कैटेगरी का हमें अरब देशों से मिलता है, और जिस वेसल में यानी कि एफ्रामैक्स वेसल में यह तेल आता है वह ज्यादा बड़ी मात्रा में इस ऑयल को एक बार में भारत तक लेकर नहीं आ सकता, और उस समय पर उसके दाम भी लगभग बराबर ही थे। उस तेल का जो ऑयल हेम अरब देशों से मिलता था, यानी कि दाम बराबर है, लेकिन दोनों की क्षमता में काफी अंतर आ जाता था। इसी वजह से भारत रूस के इस तेल को पूरी तरीके से नजरअंदाज करता था और केवल अरब और अमेरिका से ही तेल खरीदना ज्यादा अच्छा समझता था। लेकिन अब सैंक्शन की वजह से रूस भारत को बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा है अपने इस ESPO ग्रेड ऑयल पर। इसी वजह से भारत रूस के तेल को खरीद रहा है और चीन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अब चीन को ज्यादा दाम देने पड़ेंगे रूस के तेल को खरीदने के लिए, क्योंकि अब रूस के पास इस ESPO ग्रेड ऑयल को खरीदने वाले 2 ग्राहक मौजूद है, तो वह उसी को तेल देंगे जो ज्यादा दाम देगा या फिर ज्यादा बड़ी मात्रा में तेल खरीदेगा। और इस बात से चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल चीन और रूस एक दूसरे के पड़ोसी है, इसी वजह से चीन को रूस का यह तेल मात्र 5 दिन में मिल जाता है, और चीन पिछले काफी समय से रूस के इस तेल को खरीद रहा है। और चीन के पास ऐसी रिफाइनरी भी मौजूद है जिसके दम पर वह इस तेल को अच्छे से रिफाइन कर अपने देश में इस्तेमाल करता है। लेकिन अब क्योंकि तेल के दाम जो कि हमें अरब देशों से मिल रहे हैं, वे तेल जो कि हमें रूस देता है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, और सैंक्शन की वजह से रूस भारी डिस्काउंट भी दे रहा है, तो भारत भी अब वह तेल आसानी से खरीद सकता है और रूस द्वारा दिए जाने वाले सस्ते तेल का पूरा फायदा उठा सकता है। भारत को हर रोज 45 लाख बैरल तेल की जरूरत पड़ती है अपने देश को सही तरीके से चलाने के लिए और तेल की सारी जरूरत को पूरा करने के लिए। वहीं पर इस हालात में अगर हमें तेल $5 प्रति बैरल से भी ज्यादा महंगा मिलेगा तो वह हमारे लिए लंबे समय में काफी भारी नुकसान कर सकता है। वहीं पर रूस अगर हमें $10 से लेकर $20 प्रति बैरल की छूट दे रहा है तो उससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होता है, और रूस का तेल काफी ज्यादा सस्ते दामों में मिल जाता है, जिससे भारत में तेल लाने और उसे रिफाइन करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता और तेल के दाम सस्ते हो जाते हैं, जिससे देश में विकास की रफ्तार भी बढ़ती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।